हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूँ आशीष कोलते, काउंसलर साइकोलॉजिस्ट। देखिए, आपको अगर जॉब नहीं है, डिग्री कंप्लीट है और आपको फैमिली प्रेशर है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मेरे पास सब कुछ है मगर जॉब नहीं मिल रहा है, तो क्या करना चाहिए। ओवर थिंक हो रही इस कारण, आपको एंग्जाइटी फील कर रहे हो या आप डिप्रेशन फील कर रहे हो, तो इन सब चीज़ होते हुए माइंड में बहुत कुछ थॉट घूमते हैं। माइंड में एकदम थॉट घूमते रहते, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नींद नहीं आती, रात को वही थॉट आते रहते। तो आज का वीडियो आपके लिए। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं मगर आप सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जॉब नहीं है तो डिप्रेशन में तो क्या करें। जॉब नहीं इसलिए डिप्रेशन में है तो क्या करें। जॉब के कारण आप डिप्रेस फील करते हो, ओवर थिंक फील करते हो, एंग्जाइटी फील करते हो। इससे आप घर बैठे कैसे बाहर आ सकते हो, आज की वीडियो में आपको पता चलेगा। सबसे पहले देखिए, हम 3 पॉइंट देखने वाले हैं, जिसमें वाई, व्हाट और हाउ। वाई यानी क्यों। आपको जो भी कुछ करना है उसका क्यों देखिए। क्यों जानना ज़रूरी है कि क्यों आप वो करना चाहते हो। चाहे कोई आप पेंटिंग करना चाहते हो, चाहे आप कोई डांस करना चाहते हो, चाहे कोई आप म्यूज़िक करना चाहते हो, चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हो, चाहे आप एलएलबी करके वकील बनना चाहते हो, चाहे कुछ और बनना चाहते हो, चाहे आप आईटी सेक्टर में जाना चाहते हो, पर क्यों जाना चाहते हो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसका क्यों देखना ज़रूरी है। वो क्यों में 2 चीज़ होनी ज़रूरी है। इंटेंसिटी तो बहुत लोग रखते हैं, बहुत बच्चे रखते हैं, मगर उस पर आपका इंटेंशन किस तरह का है। अगर आपका इंटेंशन अच्छा होगा तो आपको उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो क्यों मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि इंटेंशन, इंटेंसिटी कितना मैटर करती है। इंटेंसिटी तो पूरे लोग कर रहे हैं, मगर उसमें सबसे इम्पोर्टेंट इंटेंशन है, जिस पे कोई ध्यान नहीं देता। वो मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आपको क्यों जानना है कि ये आप क्यों करना चाहते हो। क्योंकि जब आप खुद को एक क्वेश्चन करोगे तो आपका माइंड चलने लगेगा, सोचने लगेगा, समझने लगेगा और आपको क्लैरिटी आ सकती है। उसके बाद आता है व्हाट, क्या। क्या चाहते हो। पहले आपको ये खुद को सोचना पड़ेगा, अकेले में बैठ के, कि क्या है ये करके, क्या होने वाला है, इसमें क्या है जो मैं कर रहा हूँ, एग्जैक्टली चीज़ है क्या, इसका फ्यूचर में कुछ स्कोप है क्या, ये फ्यूचर में चलने वाला है, नहीं तो तुम अभी कर रहे हो और बाद में बंद होने वाला है। अगर आप बोलेंगे मैं कीपैड का मोबाइल बनाना चाहता हूँ, कि सच में ये आगे फ्यूचर में चलेगा क्या, नहीं। अगर आप टच स्क्रीन टच में कुछ वैरायटी ला रहे होंगे तो वो चल सकता है। तो ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या करना चाहते हो आप। वो ऐसा होना चाहिए जिसमें लोगों को भी फ़ायदा हो और खुद की भी इम्प्रूवमेंट हो। ये बहुत जानना ज़रूरी है। और ये कब होगा, जब तुम खुद के साथ एक क्वेश्चन करोगे अकेले बैठ के, ना कि दूसरों के साथ। ठीक है, इसका आंसर आपको तब मिलेगा। अगला पॉइंट देखिए, क्या है, हाउ, कैसे। अब व्हाट हो गया, ठीक है, वाई भी हो गया, क्यों हो गया, क्या ये भी हो गया, मगर आप कैसे करोगे। कैसे का सबसे इजी मीनिंग ये कि प्रोसेस कैसी रहेगी। प्रोसेस, अगर आप डॉक्टर करना चाहते हो तो आपको कितना स्टडी करना पड़ेगा, कौन सी डिग्री लेनी पड़ेगी, कहाँ एडमिशन लेना पड़ेगा। ये सिंपल से एग्जांपल मैंने बताया। वैसे भी चाहे आप कोई भी फील्ड में कुछ भी करना चाहते हो तो आपको उसमें से उसकी प्रोसेस जाननी होगी, कि अगली प्रोसेस में क्या है, छोटा गोल क्या है, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, आगे क्या करना है। इस सब का नॉलेज, इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, वो देखना ज़रूरी। इन 3 चीज़ों के बाद आपका माइंड क्लियर में पूरी तरह से क्लैरिटी आपको आ जाएगी। अगर नहीं आ जाती तो आगे देखिए कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट आते हैं। देखिए, अगला पॉइंट है कि क्या आता है। बहुत बार क्या है, खुद को हमें पूछते ही नहीं कि हमें क्या आता है, या कोई हमें जब बोलता है कि ये तुम बढ़िया करते हो, ये तुमको अच्छा आता है, हम उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। मगर जो चीज़ हमें नहीं पता चलती उन लोगों को दिखाई देती है कि यार ये इनको ये आता है, इसको फ़ोटो निकालना अच्छा आता है, इसको वो चीज़ आती है, उसको वो चीज़ आती है। तो बाहर के लोगों को समझ में आता है, तो उसको देखने की कोशिश करिए, जानने की कोशिश करिए, क्या सच में ये टैलेंट मेरे में है, क्या स्किल मेरे में है, इसमें और ये स्किल को डेवलप कर सकते हैं।
तो क्या आता है ये आपको पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति यूनिक होता है। हाँ, तुम खुद को कम मत समझो। बहुत बार हम खुद को ब्लेम करते हैं, डाउट सेल्फिश होते हैं या डाउट ले लेते हैं हमारे खुद पे। इस कारण और थॉट दिमाग में आते हैं, नेगेटिव थॉट आते हैं, मेरे को कुछ आता नहीं, मेरे से नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरे पैसे चले जाएंगे, मैंने एडमिशन तो ले लिया है, अब मेरे से वो सब्जेक्ट निकलेगा नहीं निकलेगा, एटी लगेगी, बैक पड़ेगा, ये होगा वो होगा, घर वालों ने बोला था, पापा ने बोला था, या कोई दोस्त ने बोला था, भाई ने बोला था, चाचा ने बोला था। इस तरह से आप गलती कर बैठते हो। ये गलती आपकी हुई होंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी आपको ये वीडियो का बेनिफिट होने वाला है। अगर अब तक आपने ये गलती नहीं की हो तो भी आपको वीडियो में हेल्प होने वाली है। तो ये जानो कि पहले हम क्या है, क्या आता है मुझे, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ यूनिक है, तो यूनिक चीज़ आती है। तो आपको पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा खुद को बैठने के बाद आप जब सोचेंगे पिछले कुछ महीनों से, सालों से या आगे अब तक जो आप कर रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये बहुत जानना ज़रूरी है। अगला है इंटरेस्ट किस में है। इंटरेस्ट बहुत बड़ी चीज़ है जिस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है इंडिया में। हम क्या करते हैं कि हमें इंटरेस्ट तो पता ही होता नहीं, सिर्फ बोला जाता है कि उसके चाचा के बेटे ने वो किया, उनके बेटे ने वो किया, मैं भी वही करूँगा क्योंकि इसमें पैसा है। अभी के टाइम पे मैं ऐसे देख रहा हूँ कि आईटी सेक्टर में बहुत बच्चे इस कारण जा रहे हैं क्योंकि उसमें पैसा है, स्टेबिलिटी है और उनको लगता है इसमें फ्यूचर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आईटी फील्ड अच्छी नहीं है या आईटी सेक्टर अच्छा नहीं है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। मगर मैं ये चाहता हूँ कि जिसको इसमें इंटरेस्ट भी नहीं, जिसने कभी इसमें कुछ सीखा नहीं है, कभी इस चीज़ों में रहा नहीं है, वो कभी उनको कोडिंग का पता नहीं है और वो उसमें जा रहे हैं क्योंकि कोई दोस्त गया, भाई गया, चाचे का बच्चा गया, और जब उनको बाद में तकलीफ होती है, बहुत स्ट्रेस झेलना पड़ता है, लोडिंग का काम होता है, तब वो खूब एंग्जाइटी में चले जाते हैं, फिर स्मोकिंग, अल्कोहलिक करते हैं, या बाद में फिर काउंसलर की हेल्प लेनी पड़ती है। मेरे पास इस तरह के क्लाइंट आते हैं जिनको इनमें से बाहर निकलना पड़ता है। कुछ आते हैं जो आईटी फील्ड में इंटरेस्ट नहीं होता उनको। तो इस तरह से आप मत करिए, आपको जिसमें इंटरेस्ट है वही चीज़ आप करिए, ठीक है। ये आपको बहुत जानना ज़रूरी है। देखिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि आपका जो इंटरेस्ट था, आगे देखिए लोग क्या कहते हैं आपको काम के बारे में। लोग आपको कभी भी अच्छा नहीं कहेंगे। अगर आप बहुत अच्छे भी हुए तो आपसे जलेंगे, अगर आप बहुत गरीब रहे तो आपका नाम आप पे रखेंगे। तो लोगों पे मत छोड़िए, लोगों के बारे में मत सोचिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने काम को फोकस करिए। देखिए अगला पॉइंट है, कौन से काम में टाइम समझ नहीं आता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए, क्योंकि जिस काम में हम खो जाते हैं, जैसे हम कभी कभी मोबाइल के गेम में खो जाते हैं, कोई मूवी में खो जाते हैं, इसके अलावा आप मोबाइल के गेम में भी अभी कोई करियर कर रहे हैं वो बात अलग है। अगर उसके अलावा भी आपको बहुत उसमें इंटरेस्ट हो, बहुत चीज़ें आपको मालूम हो तो, मगर अगर आपको कोई सब्जेक्ट है या कुछ आर्ट्स में आपको कोई डांस या म्यूज़िक या और कोई चीज़ है जिसमें आप खो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता, उस पर कोई सही नहीं, आपको आवाज़ दी तो सुनाई नहीं देती, तो अगर ऐसी चीज़ें अगर आपके साथ होती है तो समझ लेना उसमें आपका इंटरेस्ट है, आप उसमें करियर कर सकते हो। वो आपके लिए बेस्ट हो सकता है आपके फ्यूचर के लिए। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, जिनको ये कन्फ्यूजन होता है, जिनको उसके अंदर ही वो चीज़ होती है, क्योंकि हर पर्सन एक यूनिक है, हर पर्सन में एक टैलेंट होता है जो खुद नहीं जान पाता है, ना कभी वो देख पाता है अपने आप को, वो रिफ्लेक्ट को नहीं जान पाता, या तो उनको नहीं समझ में आता, तो मगर उनके आजू बाजू के इन्वायरमेंट में उनके दोस्त या कोई टीचर हो सकते हैं जिनको ये चीज़ें, या फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, उनको पता चलता है कि ये चीज़ में ये अच्छा है। एग्जाम्पल के लिए कोई फ़ोटो अच्छा निकलता है तो वो फ़ोटो निकालने में बहुत बढ़िया है, तो वो फोटोग्राफर बन सकता है। देखिए अगला है 10 साल बाद इस काम में कहाँ रहूँगा। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अभी के टाइम पे सोचते हैं प्रेजेंट में, मगर वो सच में वो काम का फ्यूचर क्या है। अगर आपने मोबाइल की पैड के बनाने चालू कर दिए
तो वो सच में उसके 10 साल के बाद उसका फ्यूचर रहेगा कि नहीं। तो ये जानना ज़रूरी है इंटरेस्ट के साथ भी कि जो भी हम कर रहे हैं उसमें उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। तो फ्यूचर भी जानना ज़रूरी है, उसके इफ़ेक्ट भी जानना ज़रूरी है, कितने हो सकते हैं, जितने कम से कम होंगे साइड इफ़ेक्ट और जितने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकते हैं, इस तरह का तो आप चॉइस कर सकते हो करियर के लिए। तो ये जानना ज़रूरी है, सोचना ज़रूरी है और इमेजिनेशन करना ज़रूरी है, विजुअलाइज करना ज़रूरी है कि 10 साल के बाद ये चीज़ में रहा तो कहाँ रहूँगा। ठीक है। देखिए अगला है इंटेंशन और इंटेंसिटी। ये बहुत मैटर करता है इंटेंशन और इंटेंसिटी। इसमें अपने इंटेंसिटी के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा क्योंकि इंटेंसिटी के साथ पूरे लोग काम कर रहे हैं, मगर इंटेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है जिस पे कोई बात नहीं करता है ज़्यादा, क्योंकि जो 10% लोग फेमस है इस वर्ल्ड में तो वो यही करते हैं। जैसे रतन टाटा जी का लीजिए, उन्होंने एक नैनो कार बनाई थी कुछ सालों पहले, किस लिए कि छोटी फैमिली भी उसमें जाके घूम फिर सके, वो भी कम पैसे से जा फिर सके। ये मैंने बोल रहा उसमें थोड़ा सा स्ट्रैटर्जी हो सकती है, मगर उनका इंटेंशन भी था ना, ऐसा कुछ नहीं कि इसके अलावा उनकी इनकम नहीं थी कंपनी की, मगर इंटेंशन बहुत बढ़िया रखा उन्होंने। ऐसी अलग अलग कंपनियाँ हैं, चाहे आपने पहना हुआ शर्ट हो, चाहे आपके मोबाइल में का रिचार्ज या सिम कार्ड हो, वो भी सोचती है कुछ देने के बारे में सोचती है। देना ही पाना ही ये बात बहुत ज़रूरी है, मगर आज के टाइम पे हम बहुत सेल्फिश हो चुके हैं। अगर आप सिर्फ सेल्फिश बनोगे तो आप ज़्यादा बड़े बन नहीं सकते, ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर सकते। तो याद रखना इंटेंशन बहुत मैटर करता है, इंटेंसिटी तो ज़रूरी है, दोनों एक साथ चलना ज़रूरी है। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला देखते हैं कंट्रोल और नॉन कंट्रोल। कंट्रोल और नॉन कंट्रोल क्या चीज़ है? कंट्रोल और नॉन कंट्रोल जो है, जो आपकी एंग्जाइटी और थिंकिंग, थोड़ा सा डिप्रेशन हो तो वो कम हो सकता है घर बैठे। 100% वर्क करती है। आपको क्या करना है, एक नॉन कंट्रोल और कंट्रोल, ऐसे 2 कॉलम आपके नोटबुक पे बनाने हैं। जो कि आपके कंट्रोल में वो उस पर आपको एक्शन लेनी है, जो कि आपके अगर एग्ज़ाम आई होंगी तो अभी से तुम छोटी छोटी स्टडी स्टार्ट कर सकते हो, उसके बारे में वो कर सकते हो। अगर कुछ चीज़ें पास्ट में हुए आपके साथ, पास्ट में आप वो क्रैक नहीं कर पाए या कुछ जॉब में इंटरव्यू में फेल हो गए, तो ये नॉन कंट्रोल है। इसका रीज़न ये नहीं है कि आप अभी इंटरव्यू पास आउट नहीं हो सकते, क्वालिफाई नहीं हो सकते, ऐसा कुछ नहीं। तो वो चीज़ें अगर आप इसमें लिखते हैं नॉन कंट्रोल में, और कंट्रोल की चीज़ें कंट्रोल में लिखते हो जो अभी तुम कर सकते हो, तो आपके माइंड को क्लैरिटी आ जाती है और आप ओवर थिंकिंग से बाहर आ सकते हो, एंग्जाइटी के साथ भी। और आपको रात को नींद भी अच्छी आएगी, जो आपको नींद नहीं आती ओवर थिंकिंग के कारण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था एक। उसके बाद है बिग गोल और स्मॉल स्टेप। क्या होता है, गोल तो बहुत बड़े रखते हैं और बहुत बड़े बड़े दिग्गज भी बोलते हैं कि हमने इतनी मेहनत की और इतना बड़ा आ चुके हैं, मगर वो अंदर के छोटे स्टेप आपको बताते नहीं, वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए स्मॉल स्टेप पहले कंप्लीट करो, छोटा गोल बनाओ, वो कंप्लीट करो, तो आगे आप इजी जा सकते हो। उसके बाद फास्ट ग्रोथ इज़ अ फ्रॉड। अगर बहुत बड़ा फास्ट में आप बड़ा बनना चाहते हो तो आप एक लूप में फंस जाते हो। याद रखना, इससे कभी आप बाहर नहीं जल्दी आ सकते हो और आप बहुत कुछ लॉस कर बैठेंगे पैसों के बारे में। कुछ ऐसी यूट्यूब वीडियो भी होंगे जो आपको बताएंगे कि 2 दिन में बिजनेस को इतना ग्रो करो, इतना वे हो जाएगा, लाखों करोड़ रुपए कमाओगे। तो ये सब फ्रॉड होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जल्दी जल्दी मिलना यानी कि उसमें कोई भी ऐसी मेहनत नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं रहता है। तो याद रखिए, छोटी स्टेप लीजिए मगर बड़ा गोल करिए। अगला है सेल्फ टाइम। खुद को टाइम दीजिए 10 मिनट। हम खुद को खुद से हम डरते, खुद से डरते इसलिए हम मोबाइल में टाइम डालते, टीवी देखते, फैमिली मेम्बर या फ्रेंड के साथ घूमने जाते हैं। मगर खुद को 10 मिनट देना बहुत ज़रूरी है जिसमें आप खुद को समझ सके। उसके बाद एक ग्रैटिट्यूड इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। आपको शुक्रिया ना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुक्रिया करने से चीज़ें वो दिखने लगेगी जो आपके पास है। इसके कारण आप परसेप्शन और आप बहुत पॉजिटिव और रैशनल के थ्रू आप देखने लगेंगे जीवन को, क्योंकि जब आप अच्छा देखने लगेंगे तभी तुम्हारे साथ अच्छा होगा। लाइक अटैक लाइक, ये फॉर्मूला भी वैसे ही काम करता है। अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं करते, इसलिए आपके दिमाग में कंप्लेंट मोड बनाएं। कोई भी चीज़ के बारे में आप कंप्लेंट करते हो
इरिटेट हो जाते हो, नेगेटिव बातें करते हो। इसलिए ग्रैटिट्यूड करिए, 3 चीज़ें या 5 चीज़ें आप लिख सकते हो जिसलिए आप बहुत थैंकफुल है। अब ऐसे लिख सकते हो, मैं बहुत आनंदी और आभारी हूँ कि क्यों? क्योंकि मेरे पास इतने मार्क्स मुझे 10वीं क्लास में आए थे, या मेरे पास वो चीज़ें हैं, या मैंने ये अचीव किया, ये सर्टिफिकेट मुझे मिला है। जो कुछ आपके पास अभी फ़िलहाल में होगा, इसके लिए थैंकफुल करिए सच्चे दिल से, अपने हार्ट पे हाथ रख के। बहुत बढ़िया फ़ील होगा, बहुत चीज़ें अच्छी-अच्छी आपके साथ होने लगी, क्योंकि आपका परसेप्शन भी चेंज होगा साइंटिफिक बेस पे। अगला है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस कारण आपका माइंड बहुत शांत होता है। ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी सब आपके रुक जाएंगे अगर आप 10 मिनट या 5 मिनट डेली आप करते हो तो। डीप ब्रीदिंग में कुछ नहीं करना, लेफ्ट हैंड पेट में रखना, पेट पर रखना है, राइट हैंड चेस्ट पे रखना है, आंखें बंद करके स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रखना है, नाक से सांस लेनी है 4 सेकंड, 6 सेकंड तक आपको होल्ड करनी है, आपका पेट बाहर आना चाहिए, पेट तक सांस लेनी है। बाद में मुंह से स्लोली स्लोली 8 सेकंड गिनते हुए आपको सांस छोड़नी, बस इतना ही आपको करना है। ये हुआ, ये था इतना। तो बायो में लिंक है, अगर आपसे ये प्रॉब्लम नहीं घर पे हो रहा है, आपको लगता है कि आपको मेरी ज़रूरत है, तो आप 1-to-1 सेशन ले सकते हो। मेरे चैनल पे लिंक है, आप वहाँ से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। और आपकी प्रॉब्लम एंग्जाइटी और थिंकिंग, डिप्रेशन, फियर या कोई ट्रॉमा हो सकता है, तो आप ट्रॉमा से भी बाहर आ सकते हो, वो भी बहुत जल्दी आ सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।